यूपी में चौथे चरण के लिए राजधानी लखनऊ समेत 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। पहली बार चारों रीजन में लखनऊ से लखीमपुर तक एक साथ चुनाव। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सुबह सुबह जाकर डाला वोट। लखनऊ मोंटेसरी स्कूल में डाला वोट, किया जीत का दावा। वक्त भी बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना पानी में है। चौथे चरण में यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह, अदिति सिंह समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। लखनऊ कैंट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने वोटिंग से पहले घर पर की पूजा, मांगा जीत का आशीर्वाद। मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं और जहां जहां आज मतदान हो रहा है सबसे अपील करता हूं कि घरों से निकल करके 100% मतदान करें। चौथे दौर के चुनाव में कुल 624 उम्मीदवार, 9 जिले पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर के 2 करोड़ 12 लाख मतदाता करेंगे किस्मत का फैसला। वोटिंग से पहले सरोजनी नगर से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह पहुंचे चंद्रिका देवी मंदिर पहुंचकर की पूजा। सदा वसंतम हृदयार्द्र। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजेश्वर सिंह ने किया जीत का दावा। सरकारी नौकरी से वीआरएस लेकर राजनीति में आए। इस विधानसभा का हर बूथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रवाद का है। दूसरी विचारधारा लड़ रही है, उसमें अपराधी हैं, माफिया हैं, जेल से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। जनता इस बात को नहीं ठीक मान रही है और भारी संख्या में हर आदमी को निकलकर वोट जरूर डालें। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह ने डाला वोट। चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई हैं अदिति सिंह। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे। कहा, यूपी में कानून का राज है, गांव का विकास हो रहा है। बुलडोजर को और मजबूती मिलेगी। हमारे एक वोट से अपराध से मुक्ति मिलेगी, आतंकवाद से मुक्ति मिलेगी और विकास की धुरी के पहिए को रफ्तार मिलेगी। हमारे लिए तो ये मुद्दा है कि ट्रिपल तलाक, देखिए सरकार ने हम लोग को इससे मुक्त किया। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, सतीश चंद्र मिश्रा, कलराज मिश्रा, दिनेश शर्मा, मोहसिन रजा, स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह वोट डालेंगे। हरदोई जिले के रेलवेगंज पश्चिम के एक बूथ पर चुनाव शुरू होने से पहले ही वोटिंग मशीन खराब हो गई। नई मशीन मंगवाकर वोटिंग कराई जा रही है। हरदोई सदर सीट से विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल बीजेपी प्रत्याशी हैं और एसपी से अनिल वर्मा मैदान में हैं। मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहे हैं अजब नजारे। उन्नाव के जीआईसी पोलिंग बूथ पर आने वाले वोटर्स की उतारी जा रही है आरती। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और जेल से हाल ही में रिहा हुए उनके बेटे आशीष मिश्रा करेंगे मतदान। लखनऊ के एपी सेन गर्ल्स कॉलेज के बूथ पर मतदाताओं को लुभाने के लिए बूथ को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। रेड और ग्रीन कार्पेट बिछाया गया है। साथ ही मतदाताओं के स्वागत के लिए ढोल भी बजाए जा रहे हैं। पांचवें चरण के लिए कल दिग्गजों ने भरा दम। बहराइच से पीएम मोदी का विरोधियों पर तीखा हमला, किया यूपी में जीत का बड़ा दावा। यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है, चौका।
प्रयागराज में अमित शाह ने किया रोड शो। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, जनता कमल को चुन चुकी है, हम फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यूपी के 5वें चरण के लिए अयोध्या में सीएम योगी की रैली। मंदिर को लेकर अखिलेश पर बोला हमला। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और यानी पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी 2020 में प्रारंभ कर चुके हैं। यूपी की सियासत में अब रामायण की एंट्री। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी का दिया नया नाम। कहा, रामायण में लंकेश का नाम सुना होगा, एसपी वाले दंगेश। इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर दंगाई को लोग सम्मानित करते थे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार। प्रयागराज में बोले, यूपी के लोगों ने बदलाव का मन बनाया। चौथे चरण में शतक लग जाएगा। जब 5वें, 6वें, 7वें में वोट पड़ेगा तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है। लखनऊ में चुनाव से पहले बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा के बेटे मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। अखिलेश ने तस्वीर भी ट्वीट की। बीजेपी ने मयंक को लखनऊ से टिकट नहीं दिया था। प्रयागराज में एसपी की चुनावी जनसभा में जोरदार हंगामा। अखिलेश यादव को देखने के लिए सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच के करीब पहुंचे समर्थक। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के सोनभद्र से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक भूपेश चौबे का वोट मांगने का अनोखा तरीका आया सामने। मंच पर ही लगाई उठक बैठक। मंच पर लोगों के मना करने के बाद भी नहीं मांगे। यूपी के हरदोई में प्रचार में देखी अजब तस्वीरें। प्रियंका गांधी से बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार वाले पर्चे मांगे। प्रियंका गांधी ने सौंपे पर्चे। नहीं संत कबीर नगर में अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर ताबड़तोड़ प्रहार। कहा, बीजेपी ने शमशान घाट बनवाए, हम स्कूल और अस्पताल बनवाए। शमशान घाट बहुत बना दिए अब मेरे ख्याल से। अब अगर स्कूल और अस्पताल बनवाने हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। ये केवल शमशान घाट ही बना सकते हैं और शमशान घाट में भेजने का भी इंतजाम कर देते हैं मार मार के लोगों को। यूपी के बहराइच में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की जनसभा। राज्य में सरकार बनाने का किया दावा। बीजेपी और एसपी पर साधा निशाना। कौशाम्बी में ओवैसी ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी और एसपी पर जोरदार बोला हमला। कहा, बाबा इंसानों को नहीं जानवरों को सम्मान देना चाहते हैं। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी राज RAJ का मतलब ये है कि RC योगी के राज में रिश्वत अब उसका जवाब तो नहीं चाहा। क्या रिश्वत आम नहीं है? क्या आतंक नहीं है? क्या जातिवाद नहीं किया आपने? मणिपुर में पीएम मोदी की रैली। कहा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार में ही प्रदेश का समुचित विकास, कांग्रेस के शासन में असंतुलित विकास ही मिला। कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला। ABP न्यूज आपको रखे आगे।